नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। उत्तराखंड रामनगर नदियों के उफान पर होने के कारण सुरक्षा के लिए मानसून के दौरान कार्बेट टाइगर रिजर्व बंद कर दिया गया है, जिससे पर्यटकों पर रोक लग गई है। ऑपरेशन मानसून के तहत रोजाना गश्त की जाती है और ड्रोन, जीपीएस और मेटल डिटेक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, ताकि बढ़ते खतरों के बीच अवैध शिकार और अवैध प्रवेश को रोका जा सके। फोटो ले लेना, फोटो तमिलनाडु मंडपम के उत्तरी मछली पकड़ने वाले बंदरगाह की ओर जाने वाले क्षतिग्रस्त पुल पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पानी ले जा रहा एक छोटा ट्रक समुद्र में गिर गया। 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। मछुआरों को उपकरण ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस डूबे हुए वाहन को बचाने की योजना बना रही है। जम्मू कश्मीर उधमपुर जिला प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे के स्वागत के लिए टिकरी में कड़ी सुरक्षा के साथ तैयारी पूरी कर ली है। डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए इलाके का दौरा किया। बिहार पटना सरकारी नौकरियों के लिए 2 मिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने उन्हें डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। दिल्ली उत्तरी जिले के एंटी नारकोटिक सेल ने 1 महीने के लंबे ऑपरेशन के बाद एक अंतर्राज्यीय अवैध हथियार गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 2 नाबालिगों सहित 6 अपराधियों को पकड़ा गया। टीम ने 13 देसी पिस्तौल, 1 आधुनिक पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस और सप्लाई में इस्तेमाल की जाने वाली 1 स्कूटी बरामद की। व्यापक छापेमारी और निगरानी के बाद अलीगढ़ से मुख्य आपूर्तिकर्ता अजीम और अन्य को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक ठेले वाले की बुरी तरह पिटाई कर दी।
वजह ये थी कि उस ठेले वाले ने मराठी में बात करने से इनकार कर दिया था। अब इस घटना ने जहां महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है, वहीं राज्य में भाषा आधारित हिंसा पर फिर से बहस छेड़ दी है। इस घटना पर शिवसेना नेता शंभू राज देसाई ने नाराजगी जताई है, लेकिन मराठी सीख लेने की हिदायत भी दी। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी, किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है उनको मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका उधर निर्वाह का साधन है, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। इस घटना को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मनसे पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे के मुताबिक उनकी पार्टी हिंसा के खिलाफ है, लेकिन मराठी सीखनी भी जरूरी है। देखिए, कहीं भी अगर कोई यहाँ के मराठी बोले तो हम मना कर देंगे। अरे हर आदमी को अपनी ज़बान बोलनी चाहिए। ये लोग जो हैं ये पता नहीं, समझ में नहीं आता। बोली तो सब खूबसूरत हैं, जितनी ज़्यादा भाषा सीख जाओ उतना अच्छा है। तो ये कोई वो नहीं है कि आप उनको अकारण पीटो। ये नफरत का एजेंडा है इनका, नफरत का एजेंडा चलाने, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। अगर किसी को महाराष्ट्र में मराठी नहीं आती तो हम सिखाएंगे उसे। मराठी सीखना ही चाहिए, क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आपको तमिल आनी चाहिए। आप अगर बिहार में रहते हैं तो बिहारी आनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हमें जिस राज्य में रोजी रोटी मिलती वहाँ की भाषा आनी चाहिए, लेकिन भाषा नहीं आ रही, इसकी वजह से कोई मार रहा है तो इसका हम समर्थन नहीं करते। पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में है। हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि जिन भाई बहन को मराठी सीखनी है, इच्छा है, प्लेटफॉर्म नहीं है, वो हमारी शिवसेना से संपर्क करें। इस विवाद पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा एक दुकानदार को मराठी न बोल पाने पर थप्पड़ जड़ दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। नई दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिकायत और सुझाव पेटी खोली और सभी प्रस्तुतियां पढ़ी। उन्होंने सभी जिलों से नागरिकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों और सुझावों की समीक्षा की। ये जो चिट्ठी है रजिस्ट्रार अंबेडकर भवन के नाम की है। आई लवकुश want to state that I visited Ambedkar Bhavan on dated this and found that all the central ACs are in worst condition. Then ACs are also not working properly. Please look at this problem because it's centrally suffocation and aged old people are suffering problem. Okay, AC का problem है। सर, आपसे निवेदन है कि परिसर में पंखे कूलर चालू करवाएं। गर्मी में आपकी जनता की जान निकल रही है। कृपया करके इस समस्या पे ध्यान दें। आज का कोरोना के मामले फिर से तेज हो रहे हैं, परिसर में भीड़ बहुत हो जाती है और इसका समाधान किया जाए। सब रजिस्ट्रार रोहिणी। गर्मी है कुल मिलाकर के एसी टू चीफ मिनिस्टर दिल्ली कंप्लेंट रिगार्डिंग नो नंबर। अच्छा वही एसी हमें भी एसआरएस वाला है, तो एक मिनट डीएम वाला भी खुलवा लें। खुलवाई एक डीएम वाला। अंबेडकर भवन यहाँ पे nobody is in between with lots of bad smell. Nobody is caring care here. Your staff very you are AC की प्रॉब्लम है और लोग गर्मी के कारण परेशान। मध्य प्रदेश नर्मदापुरम के माखन नगर में 2 4 पहिया वाहनों की टक्कर में 9 लोग घायल हो गए। सभी का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। राजस्थान अजमेर के पीसागंज में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों के गांव में बाढ़ आ गई और तालाब ओवरफ्लो हो गए। लगातार बारिश से किसानों को राहत मिली, लेकिन जल भराव, बिजली कटौती और उच्च आर्द्रता के कारण क्षेत्र में कृषि को लाभ लेने के साथ साथ दैनिक जीवन भी प्रभावित हुआ। राजू जी गए
मध्य प्रदेश नीमच में सुबह 4 बजे भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिससे ताल गांव के पास नीमच कोटा राजमार्ग बंद हो गया क्योंकि रोजड़ी नदी के पुल के ऊपर पानी बह रहा था। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई प्राकृतिक आपदाओं पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, और हिमाचल को सिर्फ 113 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को लोन के रूप में दिया जाएगा, वो भी सॉफ्ट लोन के रूप में दिया जाएगा। मैं आंकड़ों के साथ ये बताना चाहता हूँ, अभी खबर आई थी कि 1000 करोड़ रुपए हम इस पर खर्च करेंगे, मेडिकल कॉलेज पे खर्च करेंगे। यह भी भारत सरकार ही बेयर करने वाली है और ग्रांट के रूप में उसने हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार को वो इसके तहत दिया गया है। और ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस के लिए दिया गया है, एक हमीरपुर में कैंसर सेंटर एस्टैब्लिश हो इसके लिए दिया गया है, और सेकेंडरी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेडेशन करने के लिए 69 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को तय किया गया है। मैं केंद्र प्रदेश सरकार से, सुखविंदर जी की सरकार से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सावन का महीना शुरू होने से पहले क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सावन में पड़ने वाले हर एक सोमवार को लगभग 5 से 7 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आ सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो उसको लेके बृहद तैयारी बैठक की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बैठक की गई है, और जो व्यवस्थाएं बैरिकेडिंग की होनी होती है, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का होना होता है, जो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, जो कंट्रोल रूम स्थापित होना है, वो सब सारी व्यवस्थाएं प्लान करके एग्जीक्यूट की जा रही हैं। और इसके अतिरिक्त जो काशी विश्वनाथ मंदिर के अतिरिक्त जो मार्कंडे महादेव का मंदिर है, वहाँ भी 2 लाख से ज़्यादा लोग हर सोमवार को जलाभिषेक के लिए आते हैं। उसके लिए भी वहाँ तैयारी बैठक हो गई है, स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है, वहाँ जो घाटों की व्यवस्था होनी है वो देख ली गई है, जो रोड्स पे जो बैरिकेडिंग का कार्य होना है, वहाँ जो पार्किंग की व्यवस्थाएं होनी है, तो सभी प्रकार से जो विभिन्न शिवालयों में जो व्यवस्थाएं होनी है जनपद में, उसके लिए तैयारियां हो गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। सावन में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिसकी तैयारी के दृष्टिगत विभिन्न विभागों से एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग सीपी महोदय की अध्यक्षता में की जा चुकी है। जो विभिन्न विभाग हैं, जो उनके दायित्व हैं, उनके द्वारा जो क्या अपेक्षाएं हैं, उस पर भी चर्चा की जा चुकी है और उस पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिगत पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो अन्य जनपदों से फोर्स है, उसकी भी मांग की जा रही है। जगह जगह ट्रैफिक के डाइवर्जन के लिए पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं, डाइवर्जन प्लान लागू रहेगा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पुख्ता किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जल स्तर 4 सीढ़ी ऊपर पहुंच चुका है, जिससे छोटे घाट
और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। वर्तमान में जो पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है उसमें थोड़ा तो जलस्तर बढ़ा है, लेकिन अभी सामान्य स्थिति में ही है। जो बाढ़ को लेकर तैयारियां हैं वो लगातार जो इसके संबंध में तैयारी बैठकें होती हैं वो की गई हैं, और जो बाढ़ चौकियों की स्थापना करनी होती है वो सारी तैयारियां हो गई हैं। उसके अतिरिक्त जो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होने होते हैं या जो बाढ़ चौकियों में लोग आते हैं उनके लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करनी होती है, उसके टेंडरिंग होकर उसकी व्यवस्थाएं भी हो गई हैं। जो पशु प्रभावित होते हैं उनके लिए भूसे की व्यवस्था करनी होती है, वो भी चीज़ें हो गई हैं। जो NDRF और जो जल पुलिस और SDRF की टीमों को डिप्लॉय करना होता है उसकी भी प्लानिंग कर ली गई है। तो सभी प्रकार से जो बाढ़ की तैयारियां होती हैं समग्र रूप से उसको लेकर तैयारियां हैं, और लगातार जल स्तर पर भी सतर्क दृष्टि रखा जा रहा है। जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट किए जाएंगे। नाविक शंभू निषाद ने कहा कि गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो नाविक समाज के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। तो छोटे छोटे मंदिरें हैं वो गंगा में समा गई हैं। ऐसा लगता है कि जो सावन में जो यात्री काशी में आने वाले हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार यहाँ लोग हैं, यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, नाविक समाज के लोग हैं, और जो अन्य छोटे मोटे जो गरीब जो यहाँ जो माँ गंगा से जुड़े हुए हर एक इंसान है, अगर माँ गंगा अगर बढ़ जाएंगी तो उन लोग की रोजी रोटी भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। वाराणसी में सावन की तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन गंगा का बढ़ता जलस्तर कई लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।